नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बंगाल में हिंसा की एक के बाद एक शर्मनाक तस्वीरें आ रही सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीएसएफ के जवानों पर हमले के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर टीएमसी के गुंडों ने बोला हमला। तो वहीं बंगाल हिंसा को लेकर लगातार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा गृह मंत्रालय। जी आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से मांगी कानून व्यवस्था की पल पल की रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल में अब टीएमसी के गुंडों की इस कदर गुंडागर्दी सामने आने लगी है कि अब मासूम कार्यकर्ताओं और बीएसएफ के जवानों का खून बहाने के बाद अब टीएमसी के गुंडों ने केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर हमला बोला है। दरअसल आपको बताते चले कि मुरलीधरन पश्चिम मोदिनीपुर में हिंसा के हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां पर इस दौरान टीएमसी के गुंडों ने केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला बोला, जिसमें काफिले के ड्राइवर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, इसको लेकर गृह मंत्रालय लगातार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है और हिंसा को लेकर लगातार एक के बाद एक कड़े कदम गृह मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय ने अब बंगाल के राज्यपाल धनखड़ से भी पल पल की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। जी आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यीय की टीम को बंगाल भेजा है, जो कि चुनाव के बाद लगातार हो रही हिंसा की जांच कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपको बता दें कि बंगाल सरकार से भी रिपोर्ट तलब की थी और हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन जिस तरीके से अब बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको बताते चले खुलेआम बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे मंत्रियों पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं, तो सोचिए आप आम जनता का बंगाल में क्या हाल होगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बंगाल में बनी हुई है, इसको लेकर अब वाकई ये कहने वाली बात होगी कि जब मंत्री और बड़े नेता ही बंगाल में अगर सेफ नहीं है, तो सोचिए आम जनता का क्या हश्र हो रहा होगा। और इस कड़ी में जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हालांकि हम आपको लगातार पल पल की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कैसे बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है, कैसे टीएमसी के गुंडे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर मारा जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय अब बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर अपनी नजर टिकाए बैठे। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले जो आज जो वाक्य हुआ, जो आज जो केंद्रीय मंत्री पर हमला किया गया, ये वाकई बंगाल की असली मानसिकता को दर्शाता है। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को दर्शाता है। जी हाँ, आपको बता दें, हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने खुद हमले की जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम मिदनापुर में मेरे काफिले पर हमला किया, खिड़कियों को तोड़ा गया, निजी कर्मचारियों पर हमला किया गया। तो साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी ताबड़तोड़ हमला एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में हमले हो रहे हैं, जहां पर मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता का सोचिए क्या हाल होगा। कैसे बंगाल में लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर इस हमले की निंदा करी। उन्होंने ये कहा कि पश्चिम मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन जी के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से हमला किया गया, ये वाकई बेहद निंदनीय है। और मैंने भी कहा था कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जहां भारत सरकार के मंत्री पर हमला हो जाए, वहां आम जनता की सोचिए स्थिति क्या होगी। वही इसके अलावा आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की व्यापक राजनीतिक हिंसा और भाजपा समर्थकों की मॉब लिंचिंग पर आज राजद, कांग्रेस और वाम दल आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि लगातार संबित पात्रा भी हमलावर बने हुए। उन्होंने भी साफ तौर पर इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आप अपने लोगों को बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री पर हमला करने के लिए उकसाते हैं, ऐसी धृष्टता कैसे? क्या ये
फर्जी वीडियो है। लगातार जो ममता बनर्जी बोल रही थी फर्जी तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा क्या ये फर्जी वीडियो है, क्या बंगाल आपके अधीन नहीं है, क्यों किलिंग फील्ड में लगातार ऐसी हरकतें की जा रही हैं, हिंसा को आपके द्वारा कैसे देखा जा रहा है। तो लगातार जो तमाम तरह के हिंसक घटनाएं बंगाल में सामने आ रही हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इसको लेकर राज्यपाल भी लगातार बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज भी राज्यपाल धनखड़ ने जिस तरीके से लिबरल मीडिया को जो चेतावनी दी, उन्होंने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो बंगाल में जो स्थितियां हैं इनसे आप क्यों नहीं, आप आखिर जो कुर्सी में बैठे, सत्ता में बैठे जो मुख्यमंत्री, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते। उन्हें साफ तौर पर लताड़ते हुए कहा कि जो कुर्सी पर है उनसे सवाल पूछिए, हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, महिलाओं और बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हम नहीं सह सकते, क्या हम इसे प्राउड कहेंगे। इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार धनखड़ भी एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से धनखड़ इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी ये कह चुके हैं कि जो बंगाल में स्थितियां हैं उम्मीद करते हैं कि आप इन पर काबू पाने का काम करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी जो लगातार इन पूरे तमाम मामलों को लेकर नजरअंदाज इसे कर बैठी हुई है, इसको लेकर भी अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अब वो लिबरल पत्रकार जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की निंदा करते थे अभी भी लगातार पीएम मोदी को कोसने में लगे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। ऐसी पत्रकारिता पर वाकई लानत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि कैसे चुनाव के दरमियान और कैसे अभी भी वर्तमान की अगर हम बात करें तो कोरोना और वैक्सीन का सारा ठीकरा कैसे तमाम पत्रकार मोदी सरकार पर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे, लेकिन आज जब बंगाल में लोकतंत्र की हत्या खुलेआम की जा रही है, जब खुलेआम महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, तो कोई भी तमाम पत्रकार जो लिबरल पत्रकार जिन्हें हम कहते हैं वो ममता बनर्जी से सवाल पूछने सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इससे पहले वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो वर्तमान में बंगाल में जो असली चेहरा टीएमसी की पार्टी का सामने आया है, इन पर कोई भी सवाल नहीं खड़े करे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम जो हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी अब तरह तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप सोचिए कि जब मंत्री के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। जिस वक्त बंगाल जल रहा है उस वक्त देश के कुछ पत्रकार ममता बनर्जी से सवाल पूछने की बजाय उन्हें अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पूरी लगन से इस पर व्यस्त हैं। अगर आप मोदी विरोधी हैं तो क्या आपका हर पाप माफ हो जाएगा, ये भी गजब है। तो साफ तौर पर लगातार अब उन तमाम दलाल पत्रकारों पर भी सवाल बनने शुरू हो गए हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब मंत्री सोचिए सेफ नहीं है तो जनता कैसे सेफ होगी, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जहां जिस तरीके से बंगाल की जो स्थितियां लगातार बनी हुई है ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि लोग लगातार अभी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार की जानकारी में होते हुए हिंसा की जानकारी लेने गया वो खुद हिंसा का शिकार हो गया, तो समझिए कि वहां पर हालात कितने खराब होंगे। और लिबरल सेक्युलर गैंग और फैक्ट के चेकर जो पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरों को जड़ से झूठ साबित करने में दिन रात एक किए हुए हैं, आखिर वो आज कहां हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं और जिस तरीके से अब तक लगातार ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश लगातार तमाम पत्रकार कर रहे थे, अब उनसे वाकई जनता ये सवाल पूछ रहे कि आखिर आप क्यों नहीं ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर धनखड़ ने भी साफ तौर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा है कि आप मीडिया हो, आप नेशन का चौथा स्तंभ हो, तो आखिर आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जो लगातार हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं इनको लेकर अब एक्टिव मोड पर गृह मंत्रालय भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से 4 सदस्यों की टीम जो बंगाल में भेजी गई है
और वो लगातार बंगाल में जांच कर रही है। जो ताजा हालात लगातार बंगाल में बने हुए हैं उनको लेकर एक रिपोर्ट केंद्र मंत्रालय को पेश की जाएगी। हालांकि इसको देखते हुए लगातार ममता बनर्जी को भी कड़ी फटकार बार बार लगाए जा रहे कि आखिर क्यों ममता बनर्जी लगातार इस हिंसा घटनाओं पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही, क्यों नहीं इस पर विराम लगाने का कोई काम किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो निरस्ता वो लगातार दिखा रही है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये पूरा कर्मकांड, ये पूरा हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के शय में किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2 मई को नतीजे आने के बाद से शाम को ही जो ये तमाम तांडव शुरू हुआ था, ममता बनर्जी को इसकी पूरी जानकारी थी, लेकिन बजाय इस पर कुछ करने के ममता बनर्जी ने तीसरी बार एकदम अपने पूरे दमखम के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और शपथ लेने के बाद भी आप सोचिए, जिसका पहला काम प्रदेश में हो रही हिंसा को रोकना होना चाहिए था, वो लगातार कोविड को रोकने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो हिंसा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से जो हिंसा का रूप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थितियां अब ये हो गई हैं कि आम जनता तो छोड़िए, मंत्रियों पर हमला किया जा रहा है। तो आखिर ममता बनर्जी अब और कौन से बड़े हमले का इंतजार कर रही है, वाकई बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये वाकई इतना कमजोर वक्त साफ तौर पर बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र की हत्या बंगाल में की जा रही है, कश्मीर जैसा माहौल बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। तो आखिर ममता बनर्जी अब तक क्यों शांत बैठी हुई है, इसको लेकर अब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में आज जो शर्मनाक वाकया हुआ, आपको बता दें, जो केंद्रीय मंत्री के काफिले पर जो हमला किया गया, ये दरअसल टीएमसी के मानसिकता को दर्शाता है, ये ममता बनर्जी की असलियत को दिखाता है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार गृह मंत्रालय इसको लेकर एक्टिव मोड पर है और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करने के बाद अब गृह मंत्रालय ने राज्यपाल धनखड़ से भी रिपोर्ट मांगी है और ये साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल कानून व्यवस्था को लेकर पल-पल की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा। जिसके बाद आपको बताते चले कि बहुत जल्द बंगाल में जो लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बंगाल में साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।